नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 58 को लगाएंगे जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न है। सो आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है तो आप उनको जरूर लगा लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा। सो आप जरूर से उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। उसमें सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। ओके। हमने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया है जिसमें कि 2020 के पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो कि इन सभी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीपीएससी मेंस एग्जाम, बिहार दरोगा मेंस एग्जाम, ईएसआई, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको उन सभी प्रश्नों को मैंने इस मैगजीन में इंक्लूड किया है। ठीक है, इस मैगजीन में आपको 500 प्लस वन लाइनर फॉर्मेट के प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ये जो मैगजीन्स है ये हिंदी मीडियम में है। सो आप इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। ठीक है, आप इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। इसका सैंपल भी प्रोवाइड किया गया है, लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पहले सैंपल को देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा ये मैगजीन। ओके, सब इन सब अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस मैगजीन को ज़रूर परचेज़ कीजिए। ये मात्र 10 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपको ऐसे कोई भी मैगजीन्स इतना सस्ते में प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसमें सभी जो प्रश्न है 500 प्रश्न, ये काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ओके, सो आपको अगर ये मैगजीन पसंद आता है तो आप ज़रूर से इसको परचेज़ कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन लीग। ठीक है, इंडियन लीग की जो स्थापना है वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र था वो दक्षिण अफ्रीका में ही, नटाल कांग्रेस ये भी दक्षिण अफ्रीका, फिनिक्स फर्म ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में किस समय डाला गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहली बार जो है महात्मा गांधी जी जेल के अंदर गए थे, मतलब जेल में गए थे। ओके, तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह विदेशी लेखक कौन था जिसने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया और उनके साथ उनका लंबा पत्र व्यवहार भी चला था? सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय एक अंग्रेजी लेखक हैं, एक विदेशी लेखक हैं जिनके साथ जो संबंध है गांधी जी का बहुत ही अच्छा रहा था। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको जरूर याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी किसके शिष्य और राजनीतिक उत्तराधिकारी बने थे? ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के ये शिष्य बने और बाद में उनका फिर राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बने। ओके, तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विनय पिटक में क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संघ के नियम। ठीक है, पहली बात तो विनय पिटक, आपको ये भी पूछा जाता है कि विनय पिटक क्या है, तो विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि संघ के नियम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये दोनों तरीके से प्रश्न याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गायकोंड चोल किस चोल शासक की उपाधि है? मतलब ये एक उपाधि है। ठीक है, गंगाई कोड। ठीक है, तो गंगाई कोड की उपाधि कौन से चोल शासक ने ली थी, आपको ये बताना है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने ही ये उपाधि धारण की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज राजा ने। ठीक है, राज राजा के द्वारा तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो बनवाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, होस्यालो की राजधानी कहाँ थी? एक होयसलो, होयसलो एक राज्य था, उसकी राजधानी आपको बताना है कि कहाँ था।
सही आंसर है ऑप्शन बी हेलविड। ठीक है, हेलविड में ही होयसलो की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मण धर्म। ठीक है, कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक निबंध किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1887। ठीक है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक जो निबंध था वो 1887 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन में लोक से क्या तात्पर्य है? मतलब लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है इसका क्या तात्पर्य होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी जनता। ठीक है, लोक प्रशासन में लोक का मतलब क्या होता है? जनता। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है ऐसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने लोक प्रशासन का अध्ययन प्रशासनिक विधि के परिप्रेक्ष्य में किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने पूरी विधि परिप्रेक्ष्य में ही किया था लोक प्रशासन का अध्ययन। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निजी एवं लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर निम्न बिंदु का है? सही आंसर है ऑप्शन डी वैज्ञानिक आधार। ठीक है, वैज्ञानिक आधार ही मेन कारण है, मेन अंतर है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी डिवाइड वाल्डो। ठीक है, डिवाइड वाल्डो ही पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जो कि काफ़ी फेमस पुस्तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके लेखक जो है वो डिवाइड वाल्डो हैं। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक क्रिया व्यवस्था के तीन निर्वाचक व्यक्ति व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था है? सही आंसर है ऑप्शन ए वीरस्टीड। ठीक है, वीरस्टीड के अनुसार ही सामाजिक क्रिया की व्यवस्था तीन है, निर्वाचक व्यक्ति व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए बंदी गृह। ठीक है, बंदी गृह जो है एक समुदाय का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बृहत कथा कोशी किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन ए हरिसेन। ठीक है, बृहत कथा कोशी जो है वो हरिसेन की रचना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत कुल के अग्निकुंडीय परंपरा से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवंशी। ठीक है, चंद्रवंशी जो है वो अग्निकुंडीय परंपरा से संबंधित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित को आपको चुनना है। सही आंसर है ऑप्शन डी चालुक्य बुंदेलखंड। ठीक है, चालुक्य जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है, तो आपको याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है माउंट अबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए वस्तुपाल। ठीक है, वस्तुपाल के द्वारा ही माउंट अबू का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था, तो आपको जरूर याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1205। ठीक है, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पे अंतिम बार आक्रमण किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस शासक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हुआ था?
सो ये बहुत ही आसान और बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में वैसे ही पूछा गया है। तो इस सब का आंसर सबको आपको पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का पोलो या चौगान खेलते समय ही उसका मृत्यु हो गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सो सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट होंगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम इंडियन महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू होंगी। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रश्न याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। सो अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल के द्वारा ही लखनऊ में जो 1857 की क्रांति हुई थी, वहां से उसके नेतृत्व किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ से। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से आरंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोमिया विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बोकारो। ठीक है, गोमिया विस्फोटक कारखाना जो है वो बोकारो जिला में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शेखर बॉस किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। ठीक है, शेखर बोस जो है वो वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। ठीक है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका देश से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य और संगीत क्षेत्रों की राज्य भाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चतुर्थ अनुसूची। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची में ही ये संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। ठीक है, बाल श्रम का निषेध जो है वो अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 11। या मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो संख्या है वो 11 है। तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 साल। ठीक है, 30 वर्ष ही राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र है। तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महान न्यायवादी संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, वह प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये बिल्कुल सही है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो महान न्यायवादी के संबंध में ये तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के। ठीक है, प्राक्कलन समिति के जो भी सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, वर्तमान झंडे को कब अपनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को ही जो वर्तमान में भी झंडा है उसको अपनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दल बदल संबंधी उपबंध किस अनुसूची में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, दल बदल संबंधी जो उपबंध है वो 10वीं अनुसूची में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण धातु होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लेड प्लस टीन। ठीक है, सोल्डर जो होता है वो लेड प्लस टीन के मिलकर बना होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, जे जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोरंडम किसका अयस्क होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको जरूर याद रखना है, कोरंडम जो होता है वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला के उपकरण किस तरह के कांच से बने होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पायरेक्स कांच। ठीक है, प्रयोगशाला में जितने भी कांच का उपयोग किया जाता है वो पायरेक्स कांच का बना होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़ा। ठीक है, निमोनिया से शरीर का फेफड़ा जो होता है वो प्रभावित होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2020 का थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, पृथ्वी दिवस 2020 का जो थीम था वो था क्लाइमेट एक्शन। सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय कोठारी। ठीक है, संजय कोठारी पहले राष्ट्रपति के सचिव थे। ठीक है, बाद अब उनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 अप्रैल। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस जो होता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। ठीक है, इजराइल देश में भारत की सबसे बड़ी जो आईटी कंपनी है टीसीएस, ठीक है, तो वो वहां पे पूर्ण डिजिटल बैंक जो है वो लॉन्च करने जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन सी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने ही आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी ले ली है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, और अगर आपको वो मैगजीन पसंद आता है तो प्लीज़ आप उस मैगजीन को जरूर परचेज कर लीजिएगा। इतने सस्ते में और इतने अच्छे सारे प्रश्न आपको कोई सा भी मैगजीन प्रोवाइड नहीं करता है। सो प्लीज़, अगर आपको ये मैगजीन पसंद आता है तो आप उस मैगजीन को जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।